वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक विद विकास सर। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो मूल होंगे वो किस तरह के होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे या बराबर होंगे, किस तरह से होंगे, वो होता है मूलों की प्रकृति। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ समय सवाल पढ़ाने से पहले। एक द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, जैसे कि नाम दे दिया हमने उसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दी हुई है। अब इसके मूल किस तरह से होंगे, तो देखो यदि हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले b² माइनस 4ac। सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। इसका मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 लिख रखा है ना, 0 से बड़ा हो, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल होंगे दो, और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि भिन्न होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, ये निकालने का तरीका ऐसा और तरीका है ना। दूसरा, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है, देखो अगर 0 से बड़ी आती है तो कैसे हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक होंगे। क्या, मूल लिख रखा, तब मूल दो भिन्न वास्तविक होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आता है, 0 के बराबर आता है, तब दो समान मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे करेंगे इन सवालों को, है ना, और अच्छे समझ में आ जाएगा उस समय। और तीसरा क्या है कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, ठीक है, तीन ही कंडीशन बनेगी, या तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। तो देखो दोनों कंडीशन हमने देख ली, या तो 0 से बड़ा हो, या 0 के बराबर हो। तीसरा है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इनको देखो आप अपने सवाल से हल करेंगे, ठीक है ना, जब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बता दी। जैसे अभी सवाल था ना, मतलब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण दी हुई होगी, उसका हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। क्या निकालेंगे, b²। b क्या होता है, x का गुणांक, यानी b का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, और c क्या होता है, अचर पद। पहले हम ये निकालेंगे b² माइनस 4ac, उसका मान देखेंगे फिर क्या आ रहा है। 0 से बड़ा आ रहा होगा तो लिख देंगे कि दोनों जो है मूल होंगे वो भिन्न वास्तविक होंगे। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो लिख देंगे दो समान मूल प्राप्त होंगे। और 0 से छोटा आ रहा है, मान अगर नेगेटिव में आ रहा है, तो मूल कैसे हो जाएंगे, फिर वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो फिर काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, अब देखो सवाल हल करते हैं अपन। ठीक है, इस हिसाब से ही समझ में आ गया ना, और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी सब सवाल करेंगे ना अपन, तब आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल है, कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि उनका अस्तित्व हो तो फिर मूल भी ज्ञात कीजिए। है ना, अस्तित्व का मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। हाँ, 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो देखो पहला समीकरण, पहला सवाल दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमको, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो यह लिख देंगे अपन। थोड़ा सा एक दो सवाल थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं, एक सवाल फिर शॉर्ट में कर देंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, यही लिख देते चलो, तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करोगे इस द्विघात समीकरण की, जब इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a बराबर 2। क्यों, a क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक है, यहाँ भी x का गुणांक कितना है, 2, तो a किसके बराबर हो गया, 2 के। b क्या है, x का गुणांक, या x का गुणांक कितना है, -3 है। ठीक है, तो b बराबर आएगा -3। c क्या है, अचर पद, यहाँ क्या है, 5, तो c किसके बराबर हो जाएगा, 5। अब क्या कंडीशन बताई थी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, निकालो। b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 2, c का मान कितना है, 5, कितना आ गया, देखो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, कितना आ गया, -31। देखो माइनस के जो 31 होते हैं 0 से छोटा होता है, यानी कि लेस देन 0। और हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी, 3 कंडीशन, उसमें कहा था कि अगर लेस देन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व, अतः मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि -31 आ गया ना, -31 क्या है, 0 से छोटा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है,
ये कह रहा है अगर मूलों का अस्तित्व हो तो फिर याद कीजिए। तो अस्तित्व नियत कैसे याद करेंगे, और ये चीज चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल से बता दिया कैसे कि भाई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, पहले ये लिखा हमने, फिर इससे तुलना कर दी। ठीक है ना, अब अगले सवाल में क्या करेंगे अपन, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान, तो आप समझ जाना। ठीक है ना, देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहां से a की वैल्यू कितनी है, देखो a क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3। b की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है ना, तीनों मान आ गए हमारे पास a b c के। अब क्या निकालेंगे, वही b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac निकालो। b की वैल्यू माइनस के 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, सी का मान 4। ठीक है, करो देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे ना तो 4 चौक 16, 16 3 48। ठीक है, माइनस 4 को 3 से किया 12, 12 को 4 से किया 12 चौक 48, कितना मान आ गया इसका 0। देखो मैंने कहा था b² माइनस 4ac का मान जब 0 आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो अतः दोनों मूल बराबर होंगे। और एक लाइन और लिख दो, लिखना चाहो तो कि मूलों का अस्तित्व होगा, ये भी लिख दो चाहे ना, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, और अस्तित्व होगा और मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा मूल क्या हो जाएंगे, मूल याद कीजिए, ये भी कह रहा है, तो मूल होते हैं वो फिर माइनस के b/2a और कॉमा माइनस के b/2a। ये क्या होते हैं, मूल होते हैं, वो दो मूल बराबर आएंगे ना वो होंगे ये। ठीक है, तो मान रख देते हैं अपन, देखो माइनस b का मान कितना है -4 अंडर रूट 3, माइनस के 4 अंडर रूट 3 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 3। ठीक है, निकाल लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सॉरी 2 से इसको काट लो तो 2 अंडर रूट 3 बटे 3, सही है क्या, तो एक बार कट जाएगा भी, तो ये भी कितनी बार अंडर रूट बार, यानी 2 अंडर रूट 3, और इसका मान भी ये है क्योंकि दोनों समान है ना, तो 2 अंडर रूट 3 इसका है तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। ये क्या आ गया आपके आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया क्या, देख लो। तो इसके आंसर आ गए 2 बटे अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है ना, अगला देखो तीसरा, तीसरा भी ऐसे निकालेंगे अपन, वही b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, पहले देखेंगे क्या आता है, फिर उस हिसाब से अस्तित्व। 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। चलो तुलना कर लो, a का मान 2, b का मान माइनस के 6 और c का मान 3। ठीक है ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac निकालो, माइनस के 6 का स्क्वायर, a का मान 2, c का मान 3, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितने आ गए 12, और 12 क्या होता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, और मूल क्या होंगे, देखो इसके मूल बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये मूल क्या होंगे इसके, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब मान रख दो बस, इसमें कुछ नहीं करना। b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान डायरेक्ट रख दो आप, देखो b² माइनस 4ac का मान कितना है हमारे पास 12, ये वैल्यू आई है ना b² माइनस 4ac की, यही तो आई है कितनी 12, रख दो डायरेक्ट ही, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है दिख नहीं रहा हो, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 12 बटे कितना आ गया, देखो 2 दूनी 4। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, कॉमन चलो अभी जाओ 6 प्लस 12, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 अंडर रूट 3, सही लिख सकते हो ना, किसको 12 को, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे
4, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, तो क्या बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये क्या आ गया आपके मूल आ गए, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसको देखो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 2 मूल चाहिए ना हमें, तो देखो प्लस माइनस लग रहा है तो ये पर तो प्लस ले लो आप, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा एक बार माइनस ले लो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, तो आपका ये भी आंसर सही है। ठीक है ना, चाहे कोई सा लिखो, ये लिखो चाहे लिखो, ये लिखोगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और इसमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपके तीनों सवाल हो गए। ठीक है, अगला देखो, तीन सवाल समझाए, तीनों समझ में आ गया ना। देखो वीडियो अगर पसंद आए बच्चों तो इसको लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको आगे से आगे, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले जिससे आपको कोई वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए, आपके पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए। देखो अब अगला सवाल करते हैं अपन, दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। देखो के का मान निकालना है हमको, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हमसे कह रहा है के का मान ऐसे निकालो कि जो द्विघात समीकरण है इसके दोनों मूल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। देखो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac बराबर 0 होने पर दोनों मूल कैसे होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये बात हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं पिछले वाले सवाल में कि जब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर। रख दो मान, एक तुलना कर लो पहले, a का मान 2, b का मान, देखो b क्या होता है x पूर्णांक तो k, और c का मान 3, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0, k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0, तो k² बराबर क्या आ गया 24, k बराबर क्या आ गया अंडर रूट 24। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर। और थोड़ा सा करना चाहो तो 2 दूनी 4, 6 के 24, 2 ये भी लिख सकते हो आप, 2 अंडर रूट 6 ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको तोड़ के, तो ये क्या आ गया, के का मान आ गया, क्या आ गया, के का मान। देखो अगला, सेकंड में ऐसे करता हूँ, यही करवा देता हूँ आपको ना, छोटा सा ही है। kx x माइनस 2 6 बराबर 0 दिख रहा है क्या, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो ठीक है ना, अब इसमें क्या करते हैं अपन, देखो पहले खोल लेते हैं इसको, ब्रैकेट हटा लेते हैं, kx को x से गुणा करोगे तो kx², फिर 2 को kx और प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई, यहाँ से तुलना कर लो, a बराबर k, b बराबर माइनस के 2 के और c बराबर 6। नियम वही है क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू रखो माइनस के 2 के का होल स्क्वायर, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। अब देखो ये 6 नहीं है 0 है ना, देखो 2 का किया तो 4k², 4 को 6 चौका 24 के बराबर 0, कॉमन ले लो, 4 के आ गया तो क्या बच गया, k माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। अच्छा आंसर 2 इसमें आ रहा है निकल के, देखो k का मान 0 भी आ रहा है, k का मान 6 भी आ रहा है। आप कहोगे सर यही क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, देखो k का मान रख के देखो, आप k का मान अगर आप 0 रखोगे ना तो ये 0 रखते ही 0 हो जाएगा, ये 0 रखते ही 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, और 6 बचने से क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, ओनली अगर 6 लिख देता हूँ तो द्विघात समीकरण थोड़ी है। आप देखो 6 का मान रख के देखो, 6x² माइनस के 12x प्लस के 6 बनेगा, तो ये क्या बन गई द्विघात समीकरण, इसलिए क्या रखेंगे k का मान 6 मानेंगे। ठीक है, चलो उतारो, दोनों सवाल हो गए देखो है ना दूसरे के। अब करते हैं तीसरा सवाल। इस प्रश्नावली में से आपके सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना, ये जो पहला और दूसरा सवाल करवाया ना, इसमें से दोनों में से 101% आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा। एक आपकी जो 4.2 है प्रश्नावली, इससे जस्ट पहले वाली, उसमें से सवाल आएगा, मूल पूछे जाएंगे आपसे कि मूल याद कीजिए। ठीक है ना, तो इन दोनों प्रश्नावली को बिल्कुल कंठ से साथ करके जाएं।
नहीं समझ आता है तो दोबारा वीडियो को देख ले जा जाके, 2-3 बार रिवीजन करोगे ना उस वीडियो का तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, तीसरा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 हो। अपन मान लेते हैं कि माना बगिया की चौड़ाई, ये आम की जो बगिया कैसी आयताकार है, बगिया की चौड़ाई अपन मान लेते हैं x, तब लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई कह रहा है ये कि चौड़ाई से दुगनी हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी का मतलब 2x हो जाएगी। ठीक है, और हमको एक चीज़ और दे रखी है इसने प्रश्नानुसार, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने, 800, कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमसे कह रहा है, अच्छा लंबाई चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है ये, तो पहले तो बताना है कि ये संभव है या नहीं है बनाना। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2x को x से गुणा करेंगे फिर क्या आएगा 800, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, फिर x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर अंडर रूट 400, इसका मान क्या होता है प्लस माइनस 20। ठीक है ना, तो x की वैल्यू देखो एक तो 20 आई है और एक माइनस 20 आई है, दो आई है ना। ठीक है, अलग अलग देते जाए तो अब मुझे बताओ कौन सी संभव है, x का मान 20 भी है और x का मान माइनस 20 भी है, हमें कौन सा लेना है ये वाला, क्यों, क्योंकि हमने x क्या माना है, x हमने माना है चौड़ाई, और देखो किसी भी चीज की चौड़ाई हो या लंबाई हो वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे इसको लेंगे, यहां लिख देंगे अतः बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर। जब बगिया की चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 20, जो कि दुगनी है ना इससे, 2 गुणा x है तो 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए, क्या क्या क्या, चौड़ाई तो आ गई 20 मीटर और लंबाई कैसे कितनी आ गई 40 मीटर। ठीक है, क्या अगला देखो, चौथा सवाल देखते हैं अब। चौथा सवाल देखो, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है और यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवाने हैं, आयु ज्ञात करवा रहा है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र है उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तब दूसरे की आयु बताओ कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखो दोनों का योग 20 है तो पहले का कितना हो जाएगा x, तो दूसरे कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 20 माइनस x, 20 में से घटा देंगे क्योंकि दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, पहले मतलब पहले मित्र की है ना, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखो x से शुरू में तो वर्तमान में तो है ना, तो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। ठीक है, इसमें देखो एक छोटी सी लाइन लिखने साथ लिख दो, यहाँ पे एक वर्तमान लिख दो, क्या लिख दोगे वर्तमान। ठीक है, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, या भी वर्तमान लिखो चाहे ना, क्योंकि पहले का मान दे दिया इसलिए, तो 4 वर्ष पूर्व है ना, या तो ये तो वर्तमान है और पूर्व मतलब पहले, तो कम होगी और ज्यादा। ठीक है ना भाई, आज अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो 4 साल पहले कितने का होगा 6 साल का, तो 4 घटाया ना अपन ने, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस 4, ये तो पहले की होगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, देखो दूसरे की 20 माइनस एक्स तो दे रखी पहले से, कौन सी वर्तमान, और 4 साल पहले ये हो जाएगी। ठीक है ना, अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48, गुणा कर लो, एक तो है x माइनस 4 और दूसरा कितना है 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 में से 4 गए तो 16 बराबर 48। ठीक है, गुणा कर लो, 16 का x से किया तो 16x, एक्स स्क्वायर 16 चौक 64 प्लस के 4x बराबर 48। ठीक है, क्या यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर ले थोड़ा सा इसको, देखो ये लगभग 4.1 का सवाल आ गया। अब यहाँ से तो 4.1 की तरह करेंगे सॉल्व, माइनस के एक्स स्क्वायर एज इट इज, 16x और 4x कितने होते हैं 20x, माइनस के 64
माइनस के 48 बराबर 0। बताया था द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं, सबको इधर लिया और बराबर में 0 कर दो। आठ चार 12 दूसरे लगे 4 4 दूसरे 11 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो माइनस से गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब देखो कह रहा है क्या ये निम्न स्थिति संभव है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेंगे। तो देखो तुलना कर लो, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 20 और c बराबर 112। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, b का स्क्वायर यानी कि 400, a का स्क्वायर 1 सॉरी a और c का मान 112, कितने आ गए 400 माइनस 448। इसको गुणा करोगे तो माइनस के 48 और माइनस के 48 आ गए तो क्या आ गया, 0 छोटा आ गया, तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, यह स्थिति संभव नहीं है। समझ आ गया क्या, मैं क्या करेंगे द्विघात समीकरण बन गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, क्या आ गया माइनस के 48 और माइनस 48 आ गया, तो इसका मतलब स्थिति संभव नहीं है, यानी कि ये हमने जो किया है वो सही नहीं है। एक और सवाल लास्ट है ना, 5वां तारो। देखो लास्ट सवाल देखते हैं अपन, 5वां, फिर आपकी ये पर्सनैलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। और मैंने चौथी पर्सनैलिटी जो है पूरी करवा दी आपको, ठीक है ना। उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि 4.2 जिसमें मूल निकालना है वो एक तो वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से 101% उसमें से, और एक इसमें से 2 सवाल आएंगे, 2 या 3, जो इनमें दोनों में से ही आएंगे 101%, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों प्रश्नावली को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। समझ नहीं आया तो वीडियो को देखो 2-2 3-3 बार देखा करो, रिवीजन कर करके। 5वां सवाल देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, अपन मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तथा एक इसने हमने क्या दिया है, परिमाप दे रखा है इसने पार्क का परिमाप इसने हमको दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो देखो अपन क्या करते हैं, परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। इसका मान कितना दे रखा है इसने, 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, देखो देखो इस 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 80 में 2 का भाग दिया तो 40, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 40। अब लंबाई हमारे पास x है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, देखो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 40 माइनस लंबाई, और 40 माइनस लंबाई का मान कितना है, x, तो ये आ गई हमारे पास क्या, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई तो कितनी आ गई x और चौड़ाई कितनी आ गई, 40 माइनस x निकालना सीख गए। अब कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, दिया है पार्क का क्षेत्रफल 400, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, l गुणा, या फिर इंग्लिश के हिंदी ले लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 400, लंबाई का मान कितना है x, चौड़ाई का 40 माइनस x बराबर 400। ठीक है, गुणा कर लो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, इसको उधर ले आओ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 400 बराबर 0। ठीक है, अभी तो माइनस में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, इसको गुणा कर लो, तो माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। सही है क्या। अब देखो, अभी हम क्या करना है, पहले हमको ये देखना है कि स्थिति संभव है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, तुलना करो, a का मान 1, b का मान माइनस के 40 और c का मान 400। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालो तो बी 1600, बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान 400, ये तो दोनों ही 1600 आ गए है ना। यानी कि क्या आ गया 0। तो इसका मतलब स्थिति संभव है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 सी का मान क्या आ गया 0 आ गया, और 0 आ गया तो स्थिति संभव हो जाएगी। होगी क्या, मूल क्या बनते हैं, वो जो मूल आते हैं वो होते हैं माइनस के बी अपॉन 2a और माइनस के बी अपॉन 2a बताया था। तो देख लो माइनस बी का मान कितना है -40, 2a का मान कितना है 1, कितना आ गया 40/2 यानी कि 20, क्या आ गया 20। तो 20 क्या है हमारे पास, देखो मूल क्या होते हैं, जो अचर होता है उसकी वैल्यू होती है चर क्या है x, और x हमने क्या माना है लंबाई, x क्या माना है हमने लंबाई। तो 20 मीटर तो क्या आ गई इसकी लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या होगी 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी 40 माइनस x थी ना, चौड़ाई थी 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 यानी कि क्या आ गई 20 मीटर की आ गई इसकी चौड़ाई। तो लंबाई भी 20 मीटर आ गई, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई, ठीक है। तो देखो मैंने इस तरह से आपको पूरी प्रश्नावली करवा दी, 4.1 2 3 पूरी कंप्लीट हो गई, चौथी हमारी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।